स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। रुक करेंगे दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर का, जहां पर यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का दफ्तर सील कर दिया गया है। नेशनल हेराल्ड परिसर में यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का दफ्तर है। एआईसीसी दफ्तर में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के घर पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। ईडी ने यंग इंडिया लिमिटेड के दफ्तर को सील किया है। कांग्रेस मुख्यालय सभी वरिष्ठ नेता पहुंच रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे दिल्ली से, जहां पर यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का दफ्तर ईडी ने सील कर दिया है। नेशनल हेराल्ड परिसर में ही यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का दफ्तर है। एआईसीसी दफ्तर में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के घर पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। ईडी ने यंग इंडिया लिमिटेड के दफ्तर को सील किया है। कांग्रेस मुख्यालय इस वक्त सभी वरिष्ठ नेता पहुंच रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कल नेशनल हेराल्ड परिसर में जिस तरीके से कार्रवाई हुई, अब यंग इंडिया लिमिटेड के दफ्तर को भी ईडी ने सील कर दिया है। एआईसीसी दफ्तर में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के घर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड परिसर में ही यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का दफ्तर है, जिसे सील किया गया है आज, और ईडी ने इस दफ्तर को सील किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांग्रेस मुख्यालय इस वक्त पहुंच रहे हैं। तो ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। कल नेशनल हेराल्ड में जिस तरीके से दफ्तर को सील किया गया, आज भी यंग इंडिया लिमिटेड के दफ्तर को सील किया गया है। एआईसीसी दफ्तर में भी इसे लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नेशनल हेराल्ड परिसर में ही यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का दफ्तर है, जिसे आज सील किया गया है, और ईडी ने अपनी कार्रवाई के तहत यंग इंडिया लिमिटेड के दफ्तर को सील किया है। और सबसे बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं, इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय सभी वरिष्ठ नेता पहुंच रहे हैं। यानी ईडी के जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। कल जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड को सील किया गया, और उसके बाद अब उसी परिसर में स्थित यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर को भी जांच के दायरे में लेते हुए ईडी ने सील कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी बीच एआईसीसी दफ्तर में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घर पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई। को बड़ी खबर आप बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर यंग इंडिया लिमिटेड के दफ्तर को सील किया गया है। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर एआईसीसी के सचिव राजेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, किस तरीके से देखते हैं इस कार्रवाई को? देखिए, ये पूरी जो कार्रवाई अभी तक जो हो रही है, ये पूरे बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। इसके पहले जब है बाप के 2015 में ही यही जो है, इन्होंने जो जांच करके जो है किसी भी प्रकार की जो अनियमितता नहीं पाई है करके इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया था। लेकिन जब से राहुल जी, सोनिया जी बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, महंगाई के मुद्दे को लेकर पूरे देश में अपनी बातों को जब उठा रहे हैं, तो उसके वजह से फिर जो है ये जो कार्रवाई जो बदले की भावना से हो रही है। आप देख रहे हैं कि जितने भी विपक्ष के, चाहे अन्य प्रदेशों में भी जो कार्रवाई हो रही है, वो सिर्फ विपक्ष के लोगों की, बाकी कोई भी वित्तीय जांच या किसी भी प्रकार की अनियमितताएं जो है दूसरे प्रदेशों में या भाजपा के जो नेताओं में है, उसमें जो है किसी भी प्रकार की ना कोई जांच होती है ना कार्रवाई होती है। जो भाजपा में शरीक होता है वो पाक साफ हो जाता है। लेकिन जहां पे भी जो भी विपक्ष में जो आवाज उठाने वाला व्यक्ति है, तो फिर उसके खिलाफ इसी प्रकार की कार्रवाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है, उनकी सरकार के द्वारा की जा रही है। राजेश जी, अभी जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस मुख्यालय इस वक्त जो वरिष्ठ नेता पहुंच रहे हैं, क्या ये जानकारी सही है? और पहुंच रहे तो क्या कुछ चर्चा हो सकती है? जी, निश्चित रूप से अभी सारे लीडर्स वहाँ पे पहुंच रहे हैं, सब बैठ के चर्चा भी करेंगे कि आने वाले समय में
किस प्रकार से जो है रणनीति हमारी बनेगी, तो सब वरिष्ठ नेता बैठ के रणनीति बनाएंगे और इसको पूरा देशव्यापी जो है वो आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार होगी। और इनकी तो मंशा ये है कि कांग्रेस कार्यालय को भी जो है सील किया जाए, क्योंकि हम लोग इस प्रकार देख रहे हैं कि अंग्रेजों के समय में भी मेरे ख्याल से इस प्रकार से कभी नहीं हुआ होगा कि विपक्ष की पार्टियां और जो आंदोलन उस समय जो करती थी उनके दफ्तरों में कोई घुस के या कार्यालयों में जाके या उनके घरों में घुस के इस प्रकार से कार्रवाई हम लोग हमारी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन आज जिस प्रकार से हो रही है काफी निंदनीय है। और निश्चित रूप से इसके लिए कांग्रेस पार्टी जो है राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेगी और सभी वरिष्ठ नेता बैठ के अभी इस पर निर्णय करेंगे। चलिए, निर्णय तो होगा कि आंदोलन का स्वरूप क्या होगा, लेकिन कुछ तो तय होगा, क्योंकि कार्रवाई तो पिछले कुछ दिनों से जब से चल रही है तब से आप लोग लगातार इस पर मंथन भी कर रहे हैं। क्या कोई ऐसी फिलहाल कोई रणनीति आप बनाए क्या प्रदर्शन को लेकर? जी, एक तो 5 अगस्त का हमारा पहले से प्रस्तावित था बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर, तो ये मुद्दा भी हमारा क्या नाम से सम्मिलित रहेगा और हम जो है इसको और भी उग्र तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी। एक छोटी सी जानकारी राजेश जी आपसे चाहेंगे, कौन कौन से नेता इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय पहुंच रहे, क्या बता पाएंगे आप? केशव वेणुगोपाल जी हैं, जयराम रमेश जी हैं, हमारे दिग्विजय सिंह हैं और भी जितने सारे लीडर्स अभी पहुंचते जा रहे हैं। और वो एक तो पूरा उसको सील कर दिया गया है, किसी को भी आने जाने के लिए जो है रोका जा रहा है। अभी कुछ प्रमुख नेता ही पहुंचे, लेकिन कोशिश होगी सारी वरिष्ठ नेता जो है हमारे जितने भी CWC के मेंबर हैं, ऑल इंडिया के सेक्रेटरी हैं, वो मुख्यालय में पहुंचेंगे। चलिए राजेश जी, हमसे चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर यंग इंडिया लिमिटेड का दफ्तर सील कर दिया गया है और इस वक्त सभी बड़े नेता AICC के मुख्यालय पहुंच रहे हैं। कोई वजह नहीं है, जो वजह होगी वो सामने आएगी, पता चलेगी। इसमें कोई छुप कर तो कोई वार नहीं कर सकता इस देश में ना। जो भी करना है उसके लिए आपको बताना पड़ता है, जिसके विरोध में आप कर रहे हैं, जिसके अगेंस्ट कर रहे हैं, आपको बताना पड़ता है। उसके पास जो भी फिर उसके बाद जो कार्रवाई करने की जो इच्छा होती है वो कार्रवाई कर। और लोकतंत्र वो नहीं चाहते और संविधान भी नहीं चाहते, वो अपना रूल चलाना चाहते हैं। तो सभी वरिष्ठ नेता इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय पहुंच रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में यंग इंडिया लिमिटेड के दफ्तर को सील किया गया है। AICC दफ्तर में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के घर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई गई। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं नोटिस यहाँ पर चस्पा किया है और सील किया गया है यंग इंडिया लिमिटेड के दफ्तर को। तो नेशनल हेराल्ड परिसर में यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का दफ्तर है जिसे सील किया गया है। कांग्रेस नेता उदित राज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। उदित जी, किस तरीके से देखते हैं इस पूरी कार्रवाई को और इसके विरोध में किस तरह की रणनीति आप बना रहे हैं प्रदर्शन की? बात विरोध की नहीं है, सवाल इस बात का है कि आपका सबके चिंता की बात है जी। ये देश का जनतंत्र खत्म हो रहा। यही ईडी जिस रूप में काम कर रहे, 24 घंटा हम लोगों को दे दिया जाए तो मोदी अमित शाह सभी जेल के अंदर रहेंगे या देश भाग जाएंगे। दुरुपयोग है। और ये जो कांग्रेस कांग्रेस की सरकार हो, अपने अखबार को चलाने के लिए कर्ज दे, इसमें कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग या कौन सा भ्रष्टाचार है? बीजेपी अपने कार्यालय बना रही है, हम अपना अखबार चलाने की कोशिश कर रहे थे। जिसकी सरकार हो वो सरकार के दृष्टि से 80-90 करोड़ रुपया दिया था, कर्ज दिया था जी। अपने पार्टी को कर्ज भी नहीं दे सकते, तो ये अत्याचार है, जुल्म है। ये सबसे संबंधित है, आपसे भी, एक साधारण नागरिक से भी और आम जनता से भी। जनतंत्र खत्म हो रहा है। जनतंत्र खत्म करने का सवाल पूछना चाहिए कि जनतंत्र खत्म हो गया है क्या? अब ये तो सभी जानते हैं कि सब विपक्ष को निशाना बना जा रहा है। अब वो सवाल यंग इंडिया का नहीं रह गया, नेशनल हेराल्ड का। आप लोगों को सवाल पूछना चाहिए कि अब जनतंत्र बचेगा भी कि नहीं बचेगा।
चलिए उदित जी, हमसे चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया आपका। उदित राज, कांग्रेस के नेता, इसे दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई बता रहे थे और जिस तरीके से कार्रवाइयां हो रही है उस पर विरोध भी जताने की रणनीति अब कांग्रेस बना रही है।